नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की 4th वीडियो है। इसमें मैं मेरे क्लाइंट्स, मेरे विद्यार्थी, मेरे यूट्यूब के फैंस और जो पर्सनल लेवल पे मेरे से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूं। लेकिन आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे व्हाट्सएप हो। कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए फ़ीस डिपॉजिट बैंक में करें और उसके बाद आपको कुंडली की प्रिडिक्शन की जाएगी। ये उन विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए है जिन्हें कहीं ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और उनको कोई पैरामीटर समझ नहीं आता है, तो उसके लिए है ये। अदरवाइज फीस जमा कराएं, कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए आपकी कुंडली की पूरी प्रिडिक्शन की जाएगी। मेरा इंस्टीट्यूट भी है जो लॉकडाउन की वजह से बंद है। कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है कि साउंड में कमी हो रही है। ऑफिस में जो रिकॉर्डिंग होती थी उसके लिए एक प्रोफेशनल आते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। यहाँ पे घर पे हो रही है, फ़ोन से हो रही है, इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। उसको भी धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जिसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, अगर कोर्स करना हो, ज्योतिष सीखना हो, तो वो भी मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 9711079544। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और उसके आंसर्स बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर बर्थ नक्षत्र इम्पोर्टेंट होता है या दशा का नक्षत्र? बर्थ का नक्षत्र इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारी जिंदगी भर, उसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं, जिंदगी भर हमारे साथ ही रहता है और उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सर जी नमस्कार, लियो लगन में 3rd हाउस में शनि वक्री हो तो क्या फल देगा? शनि 3rd हाउस में, 30 भाव होता है 3rd हाउस। 30 भाव में अशुभ ग्रह, पाप ग्रह ज़्यादा शुभ फल देते हैं और यहाँ पे शनि उच्च का है, तो शनि आपके साहस, पराक्रम, एनर्जी में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा। यात्राएं भी बहुत कराएगा, क्योंकि शनि विदेश का कारक भी होता है। अब ये शनि देखा जाए किस भाव का स्वामी है। लियो लगन में वो 6 और 7 भाव का स्वामी है, तो 6 और 7 भाव, 7 भाव मारक भी होता है, पत्नी का, विवाह का भी होता है। 6 भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, तो इनको ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। वाइफ बड़ी डोमिनेटिंग हो जाएगी और आपके ऋण, रोग, शत्रु तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि 6 लॉर्ड अगर उच्च का होता है तो 6ठे भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मंगल की कौन सी दृष्टि अच्छी होती है और शनि की कौन सी दृष्टि अच्छी होती है? ये मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। ये दोनों की दृष्टियाँ खराब होती है। चाहे ये मंगल या शनि योग कारक क्यों ना हो, लग्नेश क्यों ना हो, नवमेश क्यों ना हो, पंचमेश क्यों ना हो, इनकी दृष्टियाँ खराब ही रहती हैं। अशुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हमेशा खराब होती हैं। लेकिन अगर ये अपने भाव को दृष्टि देंगे तो वो भाव बहुत बली हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष के नियम के अनुसार जिस भाव का स्वामी उसमें बैठा हो या जिस भाव पर उस भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो वो भाव बली हो जाता है। इसलिए दृष्टियाँ इनकी नॉर्मली खराब ही रहेंगी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी नमस्कार, धनु लगन में लग्नेश गुरु उच्च का होकर 8th हाउस में वक्री है, हम इसको 8th हाउस में मानेंगे या उच्च का मानेंगे?
और क्या फल मिलेगा। धनु लगन में लग्नेश अगर 8th हाउस में बैठा है तो वो अपनी उच्च राशि में है, तो वो उच्च भी माना जाएगा, और 8th हाउस में बैठा है तो वो भी माना जाएगा। लग्नेश का 8th हाउस में बैठना अच्छा नहीं होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, शरीर रोगी हो जाता है। लेकिन 8th हाउस में अगर उच्च का कोई ग्रह बैठा हो तो वसीयत में धन प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अचानक धन प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी नमस्कार, बहुत से लोग स्टोन लेफ्ट हैंड में डालते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। नॉर्मली स्टोन्स को जेंट्स को मैं राइट हैंड में रिकमेंड करता हूं और लेडीज़ को लेफ्ट हैंड में रिकमेंड करता हूं। हालांकि ये दोनों में ही अच्छा प्रभाव देंगे, इसलिए इस बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। सिंह लगन में गुरु 7th हाउस में 25 डिग्री का है तो कैसा फल देगा। सिंह लगन में गुरु 5th लॉर्ड भी है और 7th हाउस में, यानी कि केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा, और वो 8th लॉर्ड भी है। लेकिन त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, और उनकी चाहे दूसरी राशि किसी भी भाव में क्यों ना हो, त्रिक भाव का 8वें भाव का अष्टमेश का दोष उसे ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना बहुत शुभ फलदायक होता है। तुला लगन में उच्च का चंद्रमा क्या फल देगा। तुला लगन में चंद्रमा 10th लॉर्ड होता है और 8th हाउस में वो उच्च का होता है, तो यानी कि उसको अपना प्रोफेशन विदेशियों से अगर बनाता है तो बहुत शुभ लाभ मिलेगा। उच्च 10th लॉर्ड का उच्च का होना, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, जॉब अच्छी रहेगी, उच्च पद भी प्राप्त होगा। लेकिन 8th हाउस में होने के कारण कभी भी एक झटके से सस्पेंशन हो सकता है, टर्मिनेशन होता है। लेकिन जब भी दोबारा जॉब मिलेगी, प्रोफेशन उसका हमेशा अच्छा ही रहेगा। एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, सर D1 वृष लगन में दशमेश शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में शश योग बना रहा है, पर D10 में कन्या लगन है और लग्नेश और दशमेश बुध दोनों नीच के हैं, और D10 में शनि भी नीच का हो तो कैरियर कैसा रहेगा। D1 में अच्छी पोजीशन होने से अच्छा या D10 में खराब होने से खराब। D1 में दशमेश शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ के शश योग, पंच महापुरुष योग बना रहा है। पंच महापुरुष योग का प्रभाव सारी जिंदगी के लिए होता है, तो उसका प्रोफेशन हमेशा ही अच्छा रहेगा। D10 में जहाँ से हम प्रोफेशन देखते हैं, डिविजनल चार्ट 10, वहाँ का D10 का दशमेश नीच का हो गया, लग्नेश नीच का हो गया, तो उसके कुछ परसेंटेज बुरा प्रभाव होगा, लेकिन D1 के शुभ प्रभाव, पंच महापुरुष योग के प्रभाव ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 6th लॉर्ड 6ठे भाव का स्वामी फंक्शनल मैलेफिक होकर 7th हाउस और 7th लॉर्ड को देखे तो डाइवोर्स होगा। यस, कोर्ट केस की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो डाइवोर्स की संभावना अधिक होती है, डाइवोर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वक्री ग्रह और अस्त ग्रह में क्या अंतर है, शुभ ग्रह कैसा फल देगा और अशुभ ग्रह कैसा फल देगा। पहले बताता हूं, वक्री ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। 6 प्रकार के बल होते हैं षड बल के, चेष्टा बली हो जाता है, तो यानी कि उसके अंदर फल देने की क्षमता बढ़ गई, 3 गुना बढ़ जाता है वक्री ग्रह का फल। अगर वो आपकी कुंडली के हिसाब से फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, पहले 5वें 9वें भाव का स्वामी है, तो बहुत शुभ फल देगा। और अगर पहले 5वें 9वें का स्वामी नहीं है और फंक्शनल मेलाफिक होगा
तो बहुत बुरा असर देगा, बहुत बुरा फल देगा। अब दूसरा बताते हैं अस्त ग्रह। अस्त ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के साथ बैठे होते हैं और सूर्य उनकी फल देने की क्षमता ग्रहण कर लेता है, कमज़ोर कर देता है। अस्त ग्रहों में फल देने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसमें भी अगर पूर्ण अस्त हो यानी कि सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट माइनस या प्लस हो तो वो बिल्कुल फल देने की क्षमता नहीं होती है। नमस्कार।